हेलो दोस्त, मैं सुजीत कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल इसके स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम देखेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड सर्किट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है सेमीकंडक्टर। तो आज हम जानेंगे सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है एंड सेकंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। तो आप देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो बारी बारी करके हम देखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले जानते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं किसे। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन से, दैट सेमीकंडक्टर विच इज फाउंड इन प्योरेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब अपनी लैंग्वेज में बताते हैं, वैसा सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कोई हम सिलिकॉन क्रिस्टल लिए हैं, कोई सिलिकॉन का एक कोई टुकड़ा है, उसमें सिर्फ ओनली सिलिकॉन का ही एटम पाया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ पर देखते हैं सिलिकॉन का क्रिस्टल यहाँ पे है जो अपने एक दूसरे से बॉन्ड बना के एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे देखिए, एक सिलिकॉन दूसरा सिलिकॉन एक दूसरे से अपना ऑक्टेल पूरा करके अपना बॉन्ड बना रहा है। अब हम जानते हैं सेमीकंडक्टर में किस तरह का बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड, जो अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक बॉन्ड बनाता है। सेमीकंडक्टर के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये देखिए, ये सिलिकॉन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये बगल वाले सिलिकॉन से एक शेयर करके, एक एक्सेप्ट करके एक अपना ऑक्टेल पूरा करता है। इसी प्रकार ये सिलिकॉन है तो ये भी आप अपना बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसी प्रकार सारा अपना बगल से एक ऑक्टेल पूरा करता है। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म में पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ओनली सिलिकॉन ही पाया है। देखिए यहाँ पर सिलिकॉन क्रिस्टल है, उसमें ओनली सिर्फ सिलिकॉन का एटम पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में पाया जाता है। अब देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना भी जो भी सामान बनता है वो मेनली सिलिकॉन और जर्मेनियम को बनाया जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ओनली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। एंड इन दिस सेमीकंडक्टर ओनली सेम टाइप एटम एग्जिस्ट। सेम टाइप एटम एग्जिस्ट। इसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम पाया जाता है। तो आई होप ये आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ में आया होगा। फिर देखते हैं आगे कुछ इसी के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको हम बताते हैं, वो एग्ज़ाम में हमेशा पूछते रहता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे, इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल बराबर होता है हमेशा। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्यों बराबर होता है। क्योंकि देखिए, जब हम सिलिकॉन क्रिस्टल या जर्मेनियम क्रिस्टल को लेते हैं तो इसमें देखते हैं, इसमें तो ओनली सिलिकॉन का क्रिस्टल है, इसमें ओनली सिलिकॉन पाया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब सिलिकॉन को इस क्रिस्टल को हीट करते हैं, हीट करने से ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाता है, टूट करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। जब हीट दिया जाता है तो ये कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है एंड एक खाली स्पेस रह जाता है। एक खाली स्पेस और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, जिसके कारण करंट का फ्लो होता है। तो यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? एक हुआ। एक बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन हुआ एंड एक होल क्रिएट हुआ। तो इसका हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों इक्वल होगा। सच एज अगर दूसरा बॉन्ड टूटा, कोई ये बॉन्ड टूट गया, इसको हीट अप किया जा रहा है, टेम्परेचर राइज किया जा रहा है, तो ये बॉन्ड टूटता है, कोवैलेंट बॉन्ड
हिट करने से टूटता है, जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है एंड होल जनरेट होता है। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर ये टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और होल क्रिएट हो जाता है और ये करंट कंडक्शन करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोई भी इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर न्यूट्रल फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पहले से अगर कोई भी क्रिस्टल है तो इसमें कोई बाहर से डॉपिंग वगैरह नहीं किया गया है, तो यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म में पाया, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें है उतना अभी भी बरकरार है, तो ये न्यूट्रली फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं इसमें इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बट एक्सटर्नल वायर करंट फ्लो ड्यू टू ओनली इलेक्ट्रॉन। हम इसमें देखते हैं जब इसमें हम कोई सर्किट लगाते हैं, इसमें बैटरी जोड़ते हैं, तो देखते हैं इसमें करंट का कंडक्शन क्रिस्टल में होल एंड इलेक्ट्रॉन से होता है, दोनों से होता है, क्योंकि कभी ये इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना लेता है तो ये होल फिलअप हो जाता है, कोई और दूसरा बॉन्ड टूटा वो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला। इस प्रकार क्रिस्टल में होल और इलेक्ट्रॉन टूटते रहता है, फॉर्मेशन होते रहता है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल में ओनली करंट का फ्लो होता है होल एंड इलेक्ट्रॉन से, बट हम जानते हैं करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, जो करंट वायर के थ्रू बाहर आता है। तो इस पर हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल से होता है, लेकिन एक्सटर्नल वायर में, एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो होता है सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉन से। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं चार्ज कैरियर। तो हम जानते हैं कि इन सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल, सो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स नोन एज चार्ज कैरियर। हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन किससे होता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल के थ्रू। तो उसी को इलेक्ट्रॉन एंड होल को हम बोलते हैं चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, ये 2 प्रकार का होता है। तो देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं एंड होल किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन से देखते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन विच इज फाउंड इन वैलेंस बॉन्ड विथ लूजली बॉन्डेड विथ न्यूक्लियस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। हम फ्री इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं जो वैलेंस बॉन्ड में पाया जाता है एंड जो लूजली बॉन्डेड होता है। बहुत ही कम टेम्परेचर पे जब हम उसको एनर्जी मिलता है तो वह लूजली बॉन्ड इजीली टूट जाता है, तो वह फ्री हो जाता है। जिसे यहाँ पर क्रिस्टल पर देखिए, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब इसे कहीं से जब इस क्रिस्टल को हीट करते हैं तो इसको एनर्जी मिलता है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है, वह कोवैलेंट बॉन्ड इजीली टूट जाता है और वहाँ पे वो खाली का स्पेस हो जाता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। इसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसी को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। वैसा इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बॉन्ड में पाया जाता है और लूजली बॉन्डेड हो, जो हल्का सा टेम्परेचर पाने पे, हल्का थोड़ा सा भी एनर्जी पाने पे वह इजीली बॉन्ड से बाहर आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड अब जानते हैं होल किसे कहते हैं। तब वैकेंट प्लेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल। जो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो एक खाली जगह बॉन्ड में बना रहता है, उसको हम होल कहते हैं। होल का टेंडेंसी होता है कि वह अपना किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी होता है। इस कारण हम होल को हम वर्चुअल पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव किसका कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज ही अट्रैक्ट करेगा। तो इस कारण हम होल को वर्चुअल पॉजिटिव मानते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग
माय वीडियो। प्लीज़, अच्छा लग रहा होगा मेरा वीडियो तो डिप्लोमा स्टूडेंटों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हाँ दोस्तों को शेयर कीजिएगा।